हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि आप सभी को पता है, ये खोटा लोक कथा के क्वेश्चंस को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। तो आज का ये हमारा लोक कथा नंबर 4 है, यानी कि लोक कथा जो है वो गुदुपुचू रानी आर कौआ है। ठीक है, ये खोटा लोक कथा है। इससे पहले 3 लोक कथा के क्वेश्चंस को हम लोगों ने कर लिए हैं, तो जिस किसी ने भी उस क्लास को नहीं किया है आप लोग कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराई हूँ, आपका वहाँ पर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, तो आप क्लास को मिस मत कीजिएगा। और कहानी की पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो वहाँ से भी आप कहानी को डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम लोग समरी देख लेते हैं, जिससे आपको और भी हेल्प हो जाए, ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो चलिए फिर देख लेते हैं समरी, इसका शॉर्ट में देखेंगे। अगर आपको कहानी कंप्लीट पढ़ना है तो पीडीएफ मैं दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लेना है। ओके, पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगा। तो देखिए, गुदुपुचू रानी आर कौआ, ठीक है। इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन से हैं? कौआ जिसको खोरटा में बोलते हैं, और कौआ जो हिंदी में है, ठीक है। और गुदुपुचू रानी ये कौन है? ठीक है, लाल रंग एक पोका, यानी कि लाल रंग की एक कीड़ा जिसका नाम है गुदुपुचू रानी। ओके, ये आपको याद रख लेना है 2 चीज, एक कौआ मेन कैरेक्टर है और सेकंड है गुदुपुचू रानी जो कि लाल रंग की एक कीड़ा होती है। तो एक पेड़ होता है, उसमें बहुत सारे कौवे होते हैं, ठीक है। तो उसमें से एक कौवा बोलता है गुदुपुचू रानी को, यानी कि ये जो आप देख रहे हैं गुदुपुचू रानी, ये लाल कलर की एक कीड़ा है। बार बार मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकता है, लाल कलर की, ठीक है। और ये ना पेड़ के नीचे में रहती थी, और पेड़ पे कौन रहते थे? बहुत सारे कौवे रहते थे। तो उसमें से एक कौवा गुदुपुचू रानी के पास जाता है और बोलता है कि तोरा हमें खैबऊ, यानी कि तुमको हम खाएंगे, ठीक है। तो वो डर जाती है, तो गुदुपुचू रानी जो कीड़ा है वो डर जाती है और वो एक चाल चलती है। तो चलिए फिर देखते हैं, शॉर्ट में देखेंगे, लॉन्ग में पढ़ना होगा तो आप पीडीएफ से पढ़ लेना। तो गुदुपुचू रानी जो है बात सुन के ना वो चाल चलती है। वो बोलती है कि तुम्हारा चोंच, यानी कि वहाँ पर ठोर आपको शब्द देखने को मिलेगा, उसका मतलब चोंच होता है, जो कि जूठा है, तो जाओ धो के आना फिर हमको खा लेना, ऐसे करके वो चाल चलती है। तो कौवा को भी मन में लगता है कि हाँ, ये तो सही बोल रही है कि चोंच अगर हम धो के आएंगे तो और भी खाने में स्वादिष्ट लगेगी, ऐसे करके वो मन में सोचता है। और सबसे पहले इसको आप लोग ऑर्डर को याद रखना, ठीक है। कौवा जो है ना सबसे पहले कहाँ जाता है? पानी के पास जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले कौवा कहाँ जाता है, तो वो पानी के पास जाता है और वहाँ पर बोलता है कि देहू पनिया धोअब ठोरवा खाइब गुदुपुचू रानिया, ठीक है, ये वो बोलता है। तो पानी क्या बोलता है, देखिए क्या बोलती है कि कैसे देंगे पानी, मेरे पास तो कोई जुगाड़ है नहीं। तो वो जो है ना कुम्हार के पास भेजती है। तो कुम्हार के पास क्यों भेजती है? जो पानी है वो पानी या फिर नदी आप कह लीजिए, वो कुम्हार के पास भेजती है चुकरी लाने के लिए। एक शब्द आपको स्टोरी में देखने को मिलेगा, चुकरी। चुकरी का मतलब क्या होता है? मिट्टी का छोटा बर्तन जो होता है ना, उसको चुकरी बोला जाता है। तो उसको वो लाने के लिए कुम्हार के पास में भेजती है। तो कौवा जो है ना, उसको तो लालच है मन में कि हमको गुदुपुचू रानी को खाना ही है, तो वो जो जैसे बोलता है वो करता जाता है। तो कुम्हार के पास वो सेकंड में जाता है, सबसे पहले नदी या फिर पानी के पास जाता है, फिर वो कुम्हार के पास जाता है क्या बनाने के लिए? चुकरी लाने के लिए वो जाता है। तो कुम्हार के पास जाकर के बोलता है, तो वो कुम्हार बोलता है ना कि मिट्टी नहीं है माटी न खाओ, यानी कि मिट्टी नहीं है। तो वो बोलता है कुत्ता का सींग से मिट्टी खोद के लाएगा तो हम चुकरी बना के देंगे। इसके बाद वो तीसरा नंबर में कुत्ता के पास जाता है कौवा। कुत्ता को बोलता है कि मेरे को मिट्टी खोद के दो। तो कुत्ता क्या बोलता है? हम बहुत दिन से भूखे हैं, मेरे को तुम दूध भात खिलाओगे तो हम तुमको मिट्टी खोद के देंगे। तो देखो, इतना उसके मन में लालच है कि जो जैसा बोल रहा है कौवा वैसा करता जा रहा है। तो इसके बाद वो कहाँ जाता है? गाय खोजने के लिए कौवा चला जाता है। तो उसको एक बूढ़ी गाय देखने को मिलती है, यानी कि दिख जाती है। तो गाय के पास जाकर के बोलता है कि दूध चाहिए। तो गाय क्या बोलती है कि पहले मेरे को हरा घास खिलाओ, फिर हम तुम्हें जो है दूध देंगे। तो ये फिर हरा घास के पास जाता है। तो 5th नंबर में कहाँ जाता है? हरा घास के पास, यानी कि घास के पास जाता है। तो वो घास के पास जाकर के बोलता है कि मुझे घास चाहिए। तो घास क्या बोलते हैं? मेरे पास तो काटने के लिए कुछ चीज़ है नहीं, हम कैसे देंगे? तुम हंसुआ लाओगे, हंसुआ लेकर आओ, फिर काट के ले जाना। तो फिर वो हंसुआ बनाने के लिए किसके पास जाता है? कामार, यानी कि कामार किसको बोलते हैं? लोहार को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर आपको
टर्म देखने को मिलेगा कामार, तो वो 6 नंबर में कामार के पास जाता है और इस स्टोरी में ये इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके लिख लेना। तो कामार के पास जाता है, उसको सब बताता है कि मुझे ऐसे ऐसे चाहिए और लास्ट में गुदुपुचू रानी को खाना है, ये चीज़ भी बताता है। तो कामार मन का बात उसका जान जाता है कि ये लालची कौवा है, ठीक है। तो कामार उसको पूछता है ना, हंसुआ 2 प्रकार का होता है, तुमको कौन सा चाहिए? एक जो होता है वो गर्मा गर्म हंसुआ होता है, यानी कि गर्म वाला, और एक नरम वाला, नरमा नरम होता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि हंसुआ कितने प्रकार के थे, कमार बोला था, ऐसे करके पूछेगा, तो वो 2 प्रकार के थे। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो कौवा के मन में इतना लालच आ गया है, वो एक्साइटेड था गुदुपुचू रानी को खाने के लिए। तो वो क्या बोलता है, जब उससे पूछा जाता है कि नरम हंसुआ चाहिए या फिर गरम, तो वो गरम बोलता है। और कमार जो है, यानी कि लोहार जो है, वो गरम हंसुआ बना करके उसको दे देता है, गर्मा गर्म, ठीक है। तो कौवा भी बोलता है कि मुझे गर्मा गर्म हंसुआ चाहिए। तो कमार बना के देता है। तो जैसे ही वो चोंच लगाता है, चोंच उसका जल जाता है। फिर वो क्या करता है, बाद में शाम में वो उसी पेड़ पर जाता है और चुपचाप बैठे रहता है, और गुदुपुचू रानी जो है ये सब देखती है। तो वो पूछती है कौवा से पूछती है कि भेलौ कौवा, यानी कि क्या हुआ कौवा। तो वो कुछ जवाब नहीं देता है और दूसरी ओर मुँह करके काँव काँव वो चिल्लाने लगता है। तो ये थी आपकी समरी, ठीक है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं इसको, या फिर आप PDF में दे दूँगी, यहाँ से भी आप इसको समरी को याद कर लेंगे। देखो, स्टोरी बार बार पढ़ने से अच्छा है ना, अपने हाथ से एक बार अपना नोट्स तैयार कर लो, और अपना जो आप जो लिखते हैं ना खुद से अपने हाथों से, वो चीज़ सबसे मतलब बहुत जल्दी याद हो जाता है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि इस कहानी पढ़ो और इसी प्रकार आप अपने लैंग्वेज में स्टोरी को, समरी को लिख लेना। तो क्वेश्चंस को करते हैं अभी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, 1 लाइनर के फॉर्म में है, आपको एग्जाम में MCQ फॉर्म में देखने को मिलेगा। तो 1 लाइनर फॉर्म में यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं, ओके। तो आप लोक कथा देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, गुदुपुचू रानी के हलई, कौन है? ये तो मैं समरी में भी आपको अच्छे से बताई हूँ। एगो लाल पोका, यानी कि लाल रंग एक पोका, लाल कलर की कीड़ा होती है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, ई लोक कथा कौन किताबें इजराइल है? आप जब ग्रामर पढ़ेंगे ना, व्याकरण पढ़ेंगे खोरटा भाषा की, तो ई आपको जो है ना, ये स्वर वर्ण में देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको एक सर्वनाम में यूज होता हुआ मिलेगा, ठीक है। तो ग्रामर को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं नोट्स बनाई हूँ, मतलब आपको देने की कोशिश करूँगी, ओके। तो ई लोक कथा कौन किताबें इजराइल है, कौन सा बुक में ये जो लोक कथा है ये प्रकाशित है? तो ये खोरटा लोक साहित्य या फिर खोरटा लोक साहित्य आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है 3rd नंबर क्वेश्चन, गुदुपुचू रानी और कौवा लोक कथा संकलनकर्ता के हत? तो संकलनकर्ता कौन है इसके? तो कौन है? बंसीलाल बंसी हैं, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चंस मैं 3 जो कराई हूँ ना खोरटा लोक कथा की, उसको आप देखेंगे ना, तो वहाँ भी आपको बहुत हेल्प हो जाएगा एग्जाम में, अगर आप उन क्लासेस को करते हैं तो। नेक्स्ट है 4th नंबर है, गुदुपुचू रानी के रंग हलई, तो कौन सा कलर था? रेड कलर। शायद मैं ये 5-6 बार आपको समरी में भी बताई हूँ, तो उसको देख लेना। नेक्स्ट है 5th नंबर क्वेश्चन, ई लोक कथाएं मुख्य पात्र के लागई, ठीक है। मुख्य जो पात्र है, मेन कैरेक्टर है, कौन कौन है? तो ये जो आपको पहले ही मैं दिखाई थी, तो गुदुपुचू रानी जो लाल रंग की एक कीड़ा होती है, और कौवा ये मेन कैरेक्टर है। कौवा कहाँ रह हलई? तो कौवा कहाँ रहता था? एक पेड़ में रहता था, यानी कि गाछे रह हलई। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, कौवा केकरा खाए खोजे हत? तो कौवा जो था वो किसको खाने खोज रहा था? तो गुदुपुचू रानी को वो खाने खोज रहा था। नेक्स्ट है, कौवा के रकम जिनिस खाई हलई? आपको वहाँ पर स्टोरी में लोक कथा में देखने को मिलेगा 12 रकम, यानी कि 12 टाइप्स के चीज़ों को वो खाता था, ठीक है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, गुदुपुचू रानी तोरा हमें खाइबऊ, ई के कहलाई, ठीक है। ये कथन किसका है, कौन बोला है? तो वो कौवा बोला है। नेक्स्ट है, कौवा ठोर धोवे खातिर सबले
पहले कहाँ गए हत, यानी कि जो कौवा जो है ना वो अपने चोंच को धोने के लिए सबसे पहले कहाँ गया था। ऑर्डर आपको सीक्वेंस याद करना है, वो कहानी पढ़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप यूट्यूब में भी सर्च करेंगे तो बहुत सारा लेक्चर देखने को आपको मिल जाएगा। तो कौवा सबसे पहले कहाँ गया था, तो वो पानी ठीन या फिर पानी के पास गया था। और आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको कर लेना है, पानी के पास रहेगा, नदी के पास रहेगा तो आप उसको टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, गुदुपुचू रानी कहाँ रह हले, ये कहाँ रहती थी। तो ये गाछे खेंटे यानी कि पेड़ के नीचे में वो रहती थी। और पेड़ में कौन रहता था, तो वो कौवा रहता था। नेक्स्ट है 12 नंबर, कौवा के ठोर धोए के मतलब कौवा के ठोर धोए के कहो है, यानी कि कौवा को अपना चोंच धोने के लिए कौन बोला था, तो वो कौन थी, गुदुपुचू रानी उसको बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, कौवा सबसे बादे केकर पास जा है, यानी कि सबसे पहले तो वो कहाँ गई थी, पानी के पास गई थी, गया था। और सबसे बाद में किसके पास गया था, तो वो कमार यानी कि लोहार के पास गया था, जो कि क्या बोला था, गरम हंसुआ लेगा या फिर नरम हंसुआ लेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इस स्टोरी में। क्वेश्चन नंबर 14 है, कुकुर कौवा के कौन चीज़ खिवे के बात कर ले हाथ, जो कुत्ता था ना वो कौवा को कौन क्या खिलाने का बात बोला था। ठीक है, तो वो क्या बोला था, दूध भात ला के देगा तो हम तुमको मिट्टी खोद के या फिर सींग से, कुत्ता का सींग से मिट्टी खोद के देंगे या फिर सींग देंगे, ऐसे वो बोला था। नेक्स्ट है 15 नंबर, कुम्हार ठीन कौवा की खातिर जा है, कुम्हार ठीन यानी कि कुम्हार के पास क्या के लिए कौवा गया था, तो चुकरी मांगे खातिर। और चुकरी क्या होता है, ये मिट्टी का छोटा घड़ा होता है, बर्तन होता है। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन, हंसुआ मांगे खातिर कौवा केकर ठीन जा है, हंसुआ मांगने के लिए जो है कौवा किसके पास जाता है, तो किसके पास जाता है, कमार ठीन, यानी कि कमार मतलब क्या होता है, लोहार जो है ना उसको कमार बोलते हैं, तो लोहार के पास वो जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, कमार कहे हत हंसुआ दू रकमे हवई कौन कौन, तो कमार उसको बोला था ना कि हंसुआ 2 टाइप्स के होते हैं, तो कौन कौन होते हैं, तो ये गर्मा गर्म और नरमा नरम होता है। ठीक है, ये कुम्हार कौवा से बोला था। तो कौवा पूरा एक्साइटेड में क्या बोला था, क्वेश्चन आगे होगा, कौवा कौन रकमे हंसुआ बनावे के बात कहले हत, तो कौवा जो है किस टाइप का हंसुआ बनाने का बात वो बोला था, तो वो एक्साइटेड था बहुत, तो उसको समझ आया नहीं, वो क्या बोला, गर्मा गर्म बोला। ठीक है, जिससे उसका चोंच जल जाता है। नेक्स्ट है, रे लालचाहा देखली आपन लोभे फल के कहत, यानी कि कौन बोला था ये वाला चीज। ठीक है, तो ये कौन बोला था, तो ये गुदुपुचू रानी उसको बोली थी, जाके चुपचाप पेड़ पे बैठ गया था तब वो बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, कहानी में केकर लालच के बारे दिखावल गेल है, कहानी में किसके लालच के बारे में दिखाया गया है, तो वो कौन है, कौवा है। और लास्ट क्वेश्चन है, गुदुपुचू रानी और कौवा लोक कथा से की सीख मिले हत है, या फिर देखिए गुदुपुचू रानी और कौवा जो लोक कथा है इससे हम लोगों को क्या सीखने को मिला, या फिर मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, तो हम इन सबके लालची नाए करे चाहिए, तो किसी को भी हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए, लालच बुरी बला होता है ना, तो वही कौवा के साथ भी हुआ है। तो ठीक है, ये इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टोरी पढ़े हैं तो किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा ना तो आप तुरंत कर सकते हैं। और एक बार मैं आपको यहाँ पर ऑर्डर दिखा दे रही हूँ, इस ऑर्डर को आपको ज़रूर से याद कर लेना है, माइंड में फिट कर लेना है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले कहाँ जाता है, वो पानी के पास जाता है, तो पानी बोलता है मेरे पास जुगाड़ नहीं है, तो वो कुम्हार के पास क्या बनाने के लिए जाता है, देखिए चुकरी बनाने के लिए जाता है। ठीक है, कुम्हार के पास, कुम्हार फिर बोलता है कि मेरे पास खोदने के लिए कुछ चीज़ नहीं है, तो वो कुत्ता के पास जाता है, थर्ड में कुत्ता के पास जाता है, उसके बाद वो गाय के पास जाता है, घास के पास जाता है, फिर लास्ट में वो कुम्हार के पास जाता है। तो ये थी स्टोरी, कैसी लगी कमेंट करके बताना, और आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूँगी।